है और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट किस तरह का है? कौन माने कि इस बारी का विजेता बन सकता है? आगे तो चल रहे हैं मुदित, लेकिन बहुत कड़ा कंपटीशन इनको मिला है। अच्छी टक्कर मिली अमित त्रिवेदी की ओर से। तो देखते हैं आज अमित के कौन से कॉल्स जमते हैं, क्योंकि कल इनके रिटर्न्स लगभग 20% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए थे। तो ताजा रिटर्न्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर ऑफ कोर्स आज के नए ट्रेड्स पर करेंगे फोकस खिलाड़ी नंबर 1 में। और मार्केट के आज के एक्शन के मद्देनजर फरमाए जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, वो रिटर्न की प्लेट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर हाजिर होगी, जहां पर मुदित आगे बढ़ रहे हैं। अमित ने बहुत बढ़िया ट्रेड्स दिए, वो चले भी। 14% के रिटर्न्स इनके हुए। रुचित जैन के रिटर्न्स भी बेहतर दिख रहे थे कल दोपहर में, लेकिन ऊपरी लेवल से जो दबाव बना है मार्केट में उससे कुछ प्रेशर आया है। लेकिन पॉजिटिव रिटर्न्स तीनों ही जानकार इस समय कमा कर दे रहे हैं। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। दिन के लो से एक अच्छी खासी रिकवरी, 15,700 के पार हम निकल पाने में कामयाब रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक जो 35,000 के नीचे टूटा था, 35,100 के पार निकला है। अब सिर्फ 140 अंकों की ही गिरावट। वैसे सुबह में 400 अंकों का नुकसान इस इंडेक्स ने दिखाया था। और रिकवरी दरअसल मिड कैप काउंटर्स में भी देखने को मिली है, जहां पर हमने देखा है करीब 62 अंकों का उछाल इस समय इंडेक्स में बनता दिखाई दिया। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बदौलत ये रिकवरी आई है। तो मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी रौनक देखने को मिली। आज सुबह से हम फार्मा और फार्मा इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट वाले शेयरों पर नजर रखे ही हुए थे, वो भी चले हैं। और मिड कैप आईटी ऑफ कोर्स एक फेवरेबल ट्रेड बना है। टीसीएस डे लो से रिकवर होने के बाद हमने देखा बाकी काउंटर्स में भी तेजी बनती दिखाई दी। टीसीएस को लेकर अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था आज का हाई तकरीबन 3282 के आसपास बनता दिखाई दिया था कुछ देर पहले। वहां से फिर ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। चलिए अब जानकारों को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज आखिरी दिन, क्योंकि आज ही इस खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते का निपटारा होगा। कौन जीत रहा है, कितने मार्जिन के साथ, तो तमाम डिटेल्स आपके सामने आज 3:30 बजे आएंगे। लेकिन आज ट्रेड तो बाकी है, तो तीनों ही जानकारों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आज के दिन किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें रहेंगी। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अमित बताइए आज की रणनीति क्या है, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर इंडेक्स फिर से थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन रिकवरी अच्छी है। क्या किया जाए? निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये वीक का अगर निफ्टी का ट्रेंड अगर देखें तो सिंस स्टार्ट ऑफ द वीक हम देख सकते हैं एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव क्लोज, नेगेटिव क्लोज, पॉजिटिव क्लोज, नेगेटिव क्लोज, यही जो सीरीज है विद इन अ बैंड ये कंटिन्यू रही है। सो ओवरऑल जो बैंड है निफ्टी की 15,600 से 15,900, ये रेंज जो है अभी भी इंटैक्ट है और यही रेंज में और कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने मिलेगा। और फोकस जो हिसाब से हम स्टार्ट ऑफ द वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ज़्यादा करके जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो मेरा जो फोकस जो रहेगा वो स्मॉल कैप मिड कैप में ही रहेगा। कैप में एक्शन और फोकस रहेगा। देखेंगे कौन कौन से ट्रेड्स सबसे ज्यादा कमा कर दे रहे हैं हमारे जानकारों के लिहाज से। जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे, टॉप परफॉर्मेंस दिख रहा है प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, किन किन स्टॉक्स ने आज कमाई करके दी है या फिर कल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। तो गेब्रियल इंडिया, डीसीडब्ल्यू पर आज भी नजरें हैं मेरी, क्योंकि ये स्टॉक स्पाइक कर रहा था और शोभा में भरपूर कमाई यहाँ पर रुचित की हुई। रुचित गुड मॉर्निंग, बताइए आज की अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। जैसे मार्केट में इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज अभी भी कंटिन्यूड है। ना हमने 15,900 के ऊपर कोई ब्रेकआउट देखा है और ना ही अब तक तो 15,635 का जो स्विंग लो सपोर्ट है वो अब तक इंटैक्ट है। तो जब तक ये रेंज में है तब तक आपको इंडेक्स फ्रंट पे कोई बड़े मूव्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा जो हम पूरे हफ्ते कहते आ रहे हैं। और यही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए भी 2 बाय ट्रेड्स की ही सलाह है। ओके, तो बाय साइड के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा, पुल बैक ट्रेड्स पर फोकस रहेगा आज रुचित का। मुदित गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। देखिए हमारा जो व्यू था मार्केट में तेजी का, लेकिन कल जिस तरह से सेल ऑफ निफ्टी में देखने को मिला है तो वहाँ पूरी तरह से हम गलत पड़ते हुए नजर आए हैं। बट स्टिल जो पॉजिटिव चीज यहाँ पर नजर आ रही है उसमें यही है कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी चार्ट पर देखने को मिल रही है। और अच्छी चीज ये है
हैवी वेट काउंटर्स में लोअर लेवल से बाइंग नजर आ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन चार्ट पर नजर आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15,650 से लेकर 15,600 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 600 तक के लेवल्स निफ्टी होल्ड करता है तब तक डिप में बाय करने की सलाह होगी। हमें लगता है एक बार फिर बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस में अब की बात 15,850 से 900 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। जैसे ही 900 का ब्रेकआउट होगा फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे 16,100 तक की वो रैली देखने को मिलेगी। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टी जा रही है, तो जो भी फोकस होगा वो मिड कैप स्मॉल कैप से ही होगा। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर ही फोकस रहेगा, ये फिलहाल मुदित की भी राय है। चलिए एक एक करके इनके पोर्टफोलियोज पर नजरें डालेंगे और देखते हैं फिर कौन से ट्रेड्स आज ये जोड़ रहे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा कमाई होगी। तो ये देखिए मुदित का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इन्होंने गैब्रियल इंडिया में जो करीब 4% के रिटर्न्स कमाए, कल के कल ही ट्रेड इन्होंने काट लिया था। दूसरी तरफ इनका शॉपर स्टॉप में भी कल इन्होंने एग्जिट ले लिया। तो फ्रेश स्टार्ट है आज मुदित के लिए। क्या जोड़ रहे हैं मुदित? हर्षा जी, मैंने वो स्टॉक जोड़ा है, वो कई बार खिलाड़ी नंबर 1 में कई खिलाड़ियों ने जोड़ा है। और इस वीक में भी आई थिंक रुचित ने या फिर अमित जी ने किसी एक ने स्टॉक का जिक्र किया था। स्टॉक का नाम है सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सतलुज टेक्सटाइल को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के चार्ट की बात करते हैं तो बड़े अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बन रहा था डेली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। मैंने फर्स्ट टारगेट 63 का सजाया है, 63 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये काउंटर 66 तक के भी अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो दो टारगेट मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, 63 और 66। स्टॉप लॉस रहेगा 59 का। इस काउंटर को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए क्योंकि बड़े अपमूव के लिए ये काउंटर तैयार हो चुका है, एक बड़ा अपमूव दे सकता है। 70 रुपए तक के भी पोजिशनल टारगेट सतलुज टेक्सटाइल में नजर आते हैं। ओके, तो सतलुज टेक्सटाइल में एक तेजी का ट्रेड इस समय दिया जा रहा है आपको। और जी हाँ, इसी हफ्ते माफ कीजिएगा, ये इनफैक्ट खिलाड़ी नंबर का हिस्सा बना था। 59 तक का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, 66 के टारगेट्स रहेंगे। एक बार चार्ट दिखाइएगा प्लीज, इस हफ्ते का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। इस समय तो स्पाइक कर ही रहा है, लेकिन इस हफ्ते क्योंकि इसमें जानकारों ने पहले तेजी दी की थी, उसका कितना फायदा आपने देखा है वो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये आज का चार्ट हुआ और ये हफ्ते का चार्ट हुआ। ये देखिए, पहले 2 दिन स्टॉक में तेजी थी, फिर थोड़ा सा हल्का हुआ जहां पर हमारे जानकारों ने कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अब फिर से तेजी की पोजीशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर मुदित गोयल। और उनका मानना है कि 66 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे जरूर। ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। इस पर इनफैक्ट आगे और बात भी करेंगे कि क्या और भी जोश देखने को मिलेगा। जो ओरिजिनल ट्रेड लिया था सतलुज में वो रुचित ने लिया था। रुचित, आपका टारगेट 64 का था। ये बताइए, आई होप मुदित ने आपसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ले लिया हो। अगर नहीं तो अभी दे दीजिए। और आप कितने बुलिश हैं स्टॉक पर? ऐसा ही, आई थिंक मार्केट में ऐसे कोई ऐसे स्टॉक पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एनालिस्ट ही उसको ट्रैक करता है। एक ही स्टॉक सारे एनालिस्ट ट्रैक करते हैं यूजुअली। तो सर्टनली मोमेंटम बेस पे टेक्सटाइल स्टॉक, टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो सतलुज का आउटलुक पॉजिटिव है। मुदित ने जो कॉल दिया है डेफिनेटली उसमें उनके टारगेट्स आने चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो ट्रेडर्स उस पर फोकस कर सकते हैं। और इनफैक्ट मेरे जो आज 2 पिक्स है उसमें से एक पिक सिमिलर टेक्सटाइल सेक्टर में से ही है। तो ये पूरे सेक्टर में हमें लग रहा है कि एक बजिंग रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो टेक्सटाइल स्पेस में देखिए एक्शन है। और मुझे याद है आपने करीब 58 के आसपास सुझाया था काउंटर, तब अगर आपने लिया हो या फिर आज ले रहे हैं मुदित के कहने पर, ईदर वेज ये एक विनिंग ट्रेड है, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आपने क्योंकि कहा आप भी टेक्सटाइल स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं, आपका ट्रेड क्या रहेगा रुचित, प्लीज बताइए। तो जो टेक्सटाइल स्पेस में से मेरा बाय रिकमेंडेशन हुआ है वर्धमान टेक्सटाइल्स। देखेंगे तो इवन ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस स्विंग हाइज का हुआ है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में प्राइस अपमूव्स के साथ में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, जो काफी पॉजिटिव साइंस है। तो यहाँ पे वर्धमान टेक्सटाइल्स को खरीदारी करने की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिए। 1445 के स्टॉप लॉस रखे, 1565 तक के टारगेट्स के लिए। 1565 टारगेट है और 1445 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये है फिलहाल देखिए एक ट्रेड। और रुचित की तरफ से भी, रुचित का पोर्टफोलियो एक बार दिखा दीजिए। हम ये भी रिकैप कर देते हैं कि किन किन स्टॉक्स में इनकी अभी भी पोजीशन है और कहां से इन्होंने अपनी पोजीशन दरअसल काट ली है।
ये एक नया ट्रेड इनका है वर्धमान में। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यानी कि मैकडॉनल्ड के स्टॉक को अभी भी ये कर रहे हैं होल्ड। दूसरा ट्रेड देंगे आप, लगे हाथ रुचित? जी बिल्कुल, टाटा मेटालिक्स मेरा सेकंड ट्रेड होगा। इवन सिमिलर एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन ये स्टॉक में हुआ है। और आप रीसेंट हिस्ट्री देखेंगे तो जब भी प्राइस में अप मूव्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं स्टॉक में, लेकिन जब भी छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं तो वॉल्यूम्स काफी लो होते हैं। तो डेफिनेटली ये दर्शाता अच्छा है कि स्टॉक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। ब्रेकआउट के तर्ज पर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। यहाँ पे 1150 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें 1350 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 1350 का टारगेट, 1150 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चले। टाटा मेटालिक्स एक तेजी का ट्रेड इस समय जो आपने लेना, और आज हमने देखा है एक पुल बैक भी देखा जा रहा है पूरे मेटल पैक में। चलिए अब जोड़ते हैं अमित को। अमित के ट्रेड्स क्या रहेंगे आज के? अमित बताइए, नया स्टॉक क्या जोड़ने वाले हैं आप? जी, सो दोनों बाई साइड पे है। पहला जो स्टॉक है वो है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जीनस पावर में अगर लास्ट वीक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला था, और ये जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था ये काफ़ी अपसाइड मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, और वॉल्यूम एक्टिविटी थी वो उसमें भी काफ़ी एकदम सपोर्टिव थी। उसके बाद जो है इसमें ग्रेजुअल अप मूव है, और ये करंट लेवल्स पे भी अगर हम देखें तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल है। सो जीनस पावर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 72 का, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है वो 81 से लेके 85 तक का। ओके, तो जीनस पावर 81 का टारगेट, उसके आगे 85 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। सुबह में ही बात हो रही थी कि पावर स्टॉक्स में कितनी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और कितना पोटेंशियल है यहाँ से आगे बेहतर ट्रेड दिखाने का। तो ये फिलहाल आपके लिए एक नया ट्रेड। दूसरा ट्रेड क्या है अमित? जी, दूसरा जो स्टॉक है वो है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग, जिसका जो कोड है वो है टेक्स रेल। ये स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा एक कंसिस्टेंट अपमूव मिला है, जो इसके जो एवरेजेस है उसके ऊपर ये अच्छे से सस्टेन्ड कर रहा है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। सो करंट लेवल्स पे अराउंड 40 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहा, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड टारगेट जो है वो है 45 का टारगेट रहेगा। 40 का स्टॉक है। देखिए टेक्समैको की दो स्टॉक्स है, एक तो टेक्समैको इंफ्रा, दूसरा टेक्स रेल। तो टेक्स रेल की बात हो रही है, उसी पर फोकस करना चाहिए दर्शकों आपको भी। 1.5% ऊपर है। 45 का टारगेट आप लेकर चलेंगे। 3850 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मुदित ने आपको ये सामने पेश किया सतलज टेक्सटाइल्स, इनका अब दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। मुदित, सेकंड स्टॉक क्या है आज का? जी आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट सेशन है, तो मैं अभी एक ही स्टॉक के साथ जाऊंगा। एक स्टॉक में सेकंड हाफ में जोड़ूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ में नया ट्रेड आएगा, ये है आपके लिए इस समय स्ट्रैटेजी मुदित की ओर से। चलिए काम करते, लेते हैं एक ब्रेक, मार्केट के एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 15,700 के आसपास ही निफ्टी कर रहा है ट्रेड। इनके पोर्टफोलियो को रिकैप करेंगे, और ऑफ कोर्स टीसीएस के नंबर्स पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपको सुनाएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।